Audio Jungle। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता और आप देख रहे हैं तेज निगाहें न्यूज़। अभी हमारे साथ मौजूद है ओम चौधरी, सुभाष मोहल्ला से बीजेपी की मीडिया प्रभारी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋतिक जी, प्रिंस जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या तैयारी चल रही है आपके वार्ड में, सुभाष मोहल्ला वार्ड में आपकी तरफ से? देखो, मेरी तरफ से ये तैयारी चल रही है कि मैं भी टिकट की दौड़ में हूँ, टिकट मांग रहा हूँ और पिछले 14 वर्षों से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अनेकों पदों पे रहा हूँ। जिन जिन पदों पे रहा हूँ उनका अच्छे तरीके से मैंने निर्वाह किया। अभी मेरे पे जो जिम्मेवारी है वो ज़िले के अंदर मीडिया सह प्रभारी की है और जो वार्ड के अंदर काम किए वो थोड़े से एक मैं बताता हूँ क्या क्या काम किया। बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन, जो कि हमारे यहाँ पे पार्षद भी नहीं है और विधायक भी हमारा नहीं है, उसके बावजूद भी हम अपने सांसद जी से जैसे भी लोगों को ले जा काम सारे आपने करवाए मैंने अपने क्षेत्र। तो यहाँ की निगम पार्षद ने काम नहीं करवाया जो आपने देखो, निगम पार्षद ने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया और सबसे बड़ी बात है कि निगम पार्षद दिखी भी नहीं है लोगों को। अच्छा। पिछले 5 साल अब दिखना चालू किया दोबारा। कभी कूड़ा नहीं उठा, नाली निकली है तो कूड़ा नहीं उठा, डीपर समय पे नहीं आया, कर्मचारी समय पे नहीं आए। अगर किसी ने शिकायत करी, खासकर कि हमारी तरफ के कुछ लोग अगर शिकायत लेके भी गए तो उन्होंने कहा अपने सांसद से कराओ। क्या लगता है आपको, पार्टी टिकट दे रही है इस बार? देखो, ये तो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे जो पार्टी है उनका निर्णय रहेगा। वैसे बाकी भगवान के भरोसे। नेतृत्व पार्टी कैसे करेगी? आपने ऐसे क्या काम किए हैं जो नेतृत्व संगठन तक पहुंचे और आपको ही टिकट के लिए चुने? मैंने जो काम किए, मैंने संगठन के लिए वो काम किए। मैं संगठन का एक सच्चा सिपाही हूँ अपने संगठन का, और मैं 2008 से पार्टी से जुड़ा था, सक्रिय राजनीति में आया था। मैं जब यूथ में था, युवा मोर्चे में जिला उपाध्यक्ष था, उस समय मैं लाल चौक तक भी, अनुराग ठाकुर जी की अगुवाई में लाल चौक तक भी झंडा फहराने के लिए गया था। हाँ, मैंने संघर्ष भी किया। अच्छा, इलेक्शन पे आते हैं, इलेक्शन क्यों टाले गए? कह रहे हैं कि आरोप लग रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को ब्लैकमेल किया गया है, इसलिए इलेक्शन टले हैं और लोकतंत्र की हत्या हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलेक्शन टले हैं उनका एक ही कारण है कि दिल्ली की एमसीडी जो है, जो 3 एमसीडी बटी हुई थी, उनको एक करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी क्यों, इलेक्शन के पहले ही क्यों? 15 साल सत्ता में आप लोग काबिज हैं, तब भी एकीकरण कर सकते थे। नहीं, 15 साल से हम सत्ता में कहाँ काबिज हैं? एमसीडी में आप ही लोग तो बैठे हो 15 साल से। एमसीडी नहीं करेगी ना इसको। नहीं तो उस अंतराल में हो सकता था ना। अभी क्यों आपकी संगठन पार्टी ने निर्णय लिया है, इलेक्शन के पहले ही आप पे आरोप लग रहे हैं, सवालों में फंस रहे हैं, आप तो जवाब दीजिए ना। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, 2016 में माननीय सांसद मनोज तिवारी जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने थे और उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी कि हम दिल्ली की एमसीडी को एक करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। ये काम ऐसा तो नहीं झटके से हो जाएगा, प्रक्रियाएं चल रही थी जब से ही। और ये जहाँ तक है, एक सबसे बड़ी कमी ये हो चुकी है कि हम चाहते हैं कि ये एक हो जाए और जो हमारे। तो आप ये नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन समय से हो? नहीं, इलेक्शन समय से 2-4 महीने टलेंगे, ज़्यादा नहीं टलेंगे इलेक्शन। लेकिन ये आरोप लग रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या, इलेक्शन कमिश्नर को ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये भी तो सही हो सकता है। ये बरगला गए, ये जो कर रहे हैं ये बरगला रहे हैं लोगों को। कुछ नहीं है, ऐसा कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं है और कुछ नहीं है। बहुत अच्छा होगा, तीनों एमसीडी एक होगी, समय पे लोगों को तनख्वाह मिलेगी, पेंशन मिलेगी। बहुत से हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, उनकी 1-1 साल से पेंशन नहीं आ रही है। और केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई है इलेक्शन समय से। नहीं, वो पहुंच गए। तो क्या आपका ये डर है, क्योंकि जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं कि बीजेपी डर गई, बीजेपी डर गई है? नहीं, ये डर उनका है, हमारा नहीं है। बीजेपी कभी उनका डर कैसा है? बीजेपी डरती नहीं है कभी। बीजेपी लड़ती भी है और काम भी करती है और काम के विश्वास करती है। तो फिर इलेक्शन समय से क्यों नहीं? इलेक्शन समय से आ जाएगा, समय से ही होगा। 4 महीने लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है ना ऐसा कि इलेक्शन समय से नहीं कराए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कोर्ट गए थे, कोर्ट वालों ने समझा दिया, वो कहीं भी जाओ। अच्छा, सुभाष मोहल्ला पे आते हैं। सुभाष मोहल्ला की जनता का रुझान आपकी तरफ क्या है? लगता है कि जनता आपके साथ खड़ी है? हाँ, मैं सब अपना परिवार समझ के रखता हूँ। मेरा वार्ड मेरा परिवार है। सबके सुख में, दुख में, दर्द में मैं खड़ा रहता हूँ और सबको मैं प्यार करता हूँ।
बच्चों से प्यार करता हूँ, बड़ों का आशीर्वाद लेता हूँ। अगर टिकट आपको मिल जाता है तो लगता है कि आप जीतेंगे? देखो, टिकट अगर मेरे को मिलता है तो ये तो नहीं कह सकते, पर हाँ जरूर ये कह सकते कि 100% जीतेंगे। जीतेंगे। ये जीतने सीट के बाद देंगे। अच्छा आपने कुछ सोचा होगा कि आपने कहा कि बाढ़ में ये काम नहीं हुए, अगर जीत जाते हैं, पार्टी टिकट दे देती है, तो क्या क्या काम करवाने वाली हैं बाढ़ के अंदर और क्या क्या काम नहीं हुए जो आप पूरे कराएंगे? देखो, सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था हमारे यहाँ जो नहीं होती उस पर मैं पूरा ध्यान रखूँगा। एक मैं कहीं ना कहीं अपने इस क्षेत्र के अंदर एक पार्किंग की बड़ी समस्या है, मैं कहीं अपना देख के और पार्किंग की समस्या को बिल्कुल दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और स्कूल है, सफाई है। बाढ़ में क्या क्या काम नहीं हुए हैं? बाढ़ में तो कुछ भी काम नहीं हुआ, सब लूटा गया है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। निगम पार्षद जी पे एक गली नहीं बनी आज तक, अच्छा। और उन्होंने कह दिया मैं पूरे विजय पार्क की, एक पार्षद पूरे विजय पार्क की गली नहीं बना सकता, पूरे सुभाष मोहल्ले की गली नहीं बना सकता। आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? पार्टी आपको टिकट दे रही है तो मुद्दे आपने क्या बनाया है कि इन मुद्दों पे मुझे चुनाव लड़ना है सुभाष मोहल्ला से? देखो, मुद्दे मेरे पास सबसे बड़ी चीज़ ये है कि काम का मुद्दा लेके चलेंगे हम, विकास का मुद्दा लेके चलेंगे, लोगों का सम्मान का मुद्दा लेके चलेंगे, एक भाईचारे का मुद्दा लेके चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलेंगे और सबका काम करूँगा। ये मैं वादा करता हूँ, इस क्षेत्र की जनता से वादा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।